सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है पाठ 15 नौकर निबंध के तीसरे भाग में। बहु प्रतिभा के धनी व्यक्ति गांधी जी के बारे में लेखिका ने उनकी दिनचर्या के इन कार्यों को बड़ी ही रोचकता से लिखा हुआ है। गांधी को बच्चों से भी बहुत प्रेम था। अपने बच्चों को जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वह अपने जीवन के हर पल हर क्षण को एक निश्चित काम को दिशा देने में लगा ही रहता था। इसके साथ साथ इन्हें पारिवारिक जीवन से भी काफी गहरा संबंध दिखता है। जब भी उन्हें फुर्सत मिलता वह अपने बच्चों को देख रेख लालन पालन में भी पीछे नहीं थे। अपने बच्चों के जन्म के 2-3 माह के बाद से ही वह उनका देखभाल करने लगते थे। वह बच्चों की देखभाल के लिए कभी किसी आया को या दाई का महसूस नहीं किया। वह खुद ही अपने बच्चों का भी देखभाल करते थे। वे मानते थे कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का लाड़ प्यार बहुत ही अनिवार्य। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील चलकर कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चों को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे और चारपाई के पास बर्तन में पानी रख लेते थे ताकि यदि बच्चों को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चों ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी जी सिर्फ अपने ही बच्चों का देखभाल नहीं बल्कि अपने एक मित्र की पत्नी जो बच्चों को दूध छुड़ाने के लिए परेशान थी, दुबली पतली व्यक्तित्व को थी, वह अपने बच्चों से परेशान हो रही थी। गांधी जी दिन भर भाषण देते और कई तरह के काम करके थके हारे आते थे। कभी कभी तो रात को 1 बजे भी आते थे। उस पल भी उनमें कोई थकावट महसूस नहीं होता था और श्रीमती पोलक की सहायता करने के लिए उसके बिस्तर से उसके बच्चे को उठाकर अपने चारपाई पे अपने कलेजे से लगाकर सुला लेते थे और एक बर्तन में पानी भी पास में ही रखते थे ताकि बच्चों को प्यास लगे तो उसे पिला दे। लेकिन वह इतने प्यार से अपने कलेजे में बच्चों को चिपका के रखते थे कि कभी भी रात में पानी का जरूरत ही नहीं पड़ा। और 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया। 1 पखवाड़े का अर्थ होता है 15 दिन। जब 15 दिन गांधी जी ने श्रीमती पोलक से उसके बच्चे को अलग करके रखे तो बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के पास ठहरे थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने के को भी तैयार रहते थे।
गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कानून नहीं है जिसे यह काम दे सकूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब गांधी जी अफ्रीका में थे तो इनकी मुलाकात गोखले से हुई और गोखले को यह अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। शायद इसी कारण जब इन्हें मौका मिला तो गोखले की हर तरह से इन्होंने सेवा की, जैसे उनके दुपट्टे पे इस्त्री करना, उनके लिए भोजन परसना, उनकी पाँव दबाना। पर गोखले मना भी करते थे, लेकिन यह नहीं मानते थे। बड़े खुशी और आदर के साथ उनकी सेवा भाव करते थे। जब एक बार दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे तब उन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया और वहां उन्होंने गंदगी मैला साफ करने के भी काम किए। तभी उन्होंने उस कांग्रेसी नेता से पूछा कि क्या मैं आपका कोई सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत सारे पत्र इकट्ठा हो गया है जिसके जवाब देने के लिए मैं कोई कानून अर्थात कार्य करने के लिए जो प्रतिनिधि रखा जाता है उसे कानून बोला जाता है। तो नेता ने जवाब दिया कि मैं इस कार्यों के लिए कोई प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया हूँ। यदि तुम इस सारे पत्रों का जवाब दे सकते हो तो तुम यह काम मेरे लिए कर सकते हो। गांधी जी प्रत्युत्तर में कहते हैं कि ऐसा कोई भी काम हो जो मैं अपने सामर्थ्य से कर सकूं, मुझे कतई इनकार नहीं होगा, मैं आसानी से वह काम कर लूँगा। और इस काम को उन्होंने बहुत कम समय में ही निपट लिया और उन महान नेता के कमीज में बटन लगाने का कार्य भी उन्होंने बड़ी खुशी के साथ किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तो तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों में हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निसफल नहीं जाएगी। आश्रम में जब भी किसी कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ती तो गांधी जी का सोच था कि हम हरिजनों को रखें, जो समाज के उपेक्षित व्यक्ति हैं, जिसे लोग काम भी नहीं देना चाहते, वैसे व्यक्ति को रखें और सम्मान के साथ रखें। उसे नौकर की हीन भावना से न देखें, बल्कि नौकरों को भी हम अपने भाई के समान माने, भाईचारे की भावना से देखें। हो सकता है उसमें कमी होगी, बुराइयां होगी, बहुत सारे गलत व्यवहार होगा, लेकिन यदि हम कोशिश करें तो उसकी ये सारी कुरीतियां, सारे गलत व्यवहार को हम अच्छे व्यवहारों में परिवर्तन कर सकते हैं और हमारी सारी कोशिश निसफल ही नहीं होगा, उसमें से कुछ सफल भी होगा, ऐसा इनका कहना है और आशा भी है। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके लिए उनकी निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिनिधि उनकी चारपाई बाहर निकालते थे।
गांधी जी हमेशा ऐसे माहौल में रहे कि उन्हें नौकर किसे कहते हैं, उन्हें वो दर्द एहसास नहीं होने दिया गया। वह एक बार जब भारत के जेल में कैद थे तो वहाँ उनकी मदद करने वाले कई सारे साथियाँ भी मौजूद थे। मदद के रूप में कोई फल होता तो कोई बकरियां धो कर लाता तो कोई बर्तन को धोता, और 2 गोरे यूरोपियन भी उनकी चारपाई बाहर निकालने का अर्थात इनके बिस्तर लगाने का भी कार्य करते थे। अर्थात इन्होंने जो माहौल को देखा हुआ मेल मिलाप से जीने की, आपसी सौहार्द बनाकर रहने की माहौल को इन्होंने देखा और परखा भी था। इस कारण गांधी जी नौकरों के साथ नौकर जैसे व्यवहार नहीं करने की आग्रह करते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। गांधी जी कई देशों के भ्रमण भी किए थे। जब उन्होंने इंग्लैंड में एक बड़े ऊंचे घराने में एक नौकर को परिवार के सदस्यों के समान ही व्यवहार करते हुए देखे थे तो ये भावना इनके मन में भी घर कर गया था, बस गया था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्होंने देखा कि नौकरों के साथ बड़े ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया गया है, परिवार के सदस्यों के समान मान सम्मान किया गया है। यह देखकर गांधी जी बहुत ही प्रेरित हुए और उस गुण को उन्होंने अपने व्यवहार में। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिन तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की समर्थ मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। जब एक बार गांधी जी को किसी भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिन ठहरने को मौका मिला और जब वह यहाँ से विदा लेने लगे तो उस घर के नौकरों से विदा लेते वक्त ये कहा कि मैंने कभी भी नौकर को नौकर के नज़रियों से नहीं देखा, नौकर नहीं समझा। मैंने हमेशा उन सभी को भी अपना भाई या बहन माना है। इतने दिन आप लोगों ने जो मेरा सेवा किया है उसके बदले में तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इसका सामर्थ्य आपको भगवान अवश्य देंगे। इसके लिए आपको अच्छा फल ईश्वर जरूर प्रदान करेंगे। ऐसा उन्होंने दुआ करते हुए वहाँ से विदा मांगकर निकल गए। गांधी जी के स्वभाव बड़े ही सादगी से भरा हुआ था। उनका सादा जीवन, उच्च विचार ही व्यक्तियों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ नौकर निबंध से आप लोग भी महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित हुए होंगे और इनके बताए गए नक्शे कदम पर आप भी चलने की कोशिश करेंगे। अपने जीवन का एक पल एक क्षण भी बर्बाद नहीं होने देंगे। तो मैं आशा करती हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।